सभी को राधे राधे। आज इस कड़ी में महाराज जी से चर्चा करते हैं और महाराज जी के बारे में ही कुछ जानते हैं, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ महाराज जी को पता है या फिर बड़े महाराज जी को पता है। कुछ ऐसे गुप्त और बड़ी अनुभव की बातें और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें जिनको सुन करके आपको बहुत आनंद आएगा और सीख भी मिलेगी आपको। तो महाराज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। महाराज जी, आज तो यही मन है कि हम आपके बारे में जानें। आपका जन्म और छोटी सी आयु में आप कैसे मिले महाराज जी से, कब मिले, किन परिस्थितियों में मिले और कैसे आपने उनको गुरु बनाया, कैसे उनके शरण आए। तो बहुत बढ़िया। जन्म तो वैसे तो सब लोगों को ज्ञात है ही है, क्योंकि पूज्य श्री बड़े महाराज जी अनेक बार कथा के माध्यम से बता ही चुके हैं। जन्म हमारा रहा है यमुनानगर का, हरियाणा का, और 3 बहनों के बाद मैं फिर सबसे छोटा इकलौता लड़का हूँ अपने माता पिता का। प्रथम जो महाराज जी के दर्शन हुए वो हम लोग, क्योंकि हरियाणा वहाँ देवियों पे दर्शन करने के लिए जाते थे, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी इत्यादि। तो प्रथम बार जब हम गए दर्शन करने के लिए तो बस में हम लोग कई यात्री थे। तो प्रथम बार जब हमने दर्शन किए पूज्य श्री बड़े महाराज जी के, तो महाराज जी उस समय बस में चढ़कर कहीं रास्ते में रुके थे, क्योंकि और भी लोग थे तो महाराज जी के कोई जानकार थे। तो महाराज जी प्रथम बार उस बस में चढ़ करके आए थे और फिर हमीरपुर में हम लोग वहाँ रुके थे। वहाँ रात्रि महाराज जी का सत्संग भी हुआ था। उस समय मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो बिल्कुल छोटा बच्चा ही था। तो थके होने की वजह से हम लोग ने ज्यादा सत्संग की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो विश्राम करके 11-12 साल की उम्र। हाँ, 11-12 साल की आयु होगी। तो प्रथम दर्शन तो महाराज जी के हिमाचल हमीरपुर में हम लोगों को हुए थे, जब देवियों के हम लोग दर्शन करने गए थे। उसके बाद फिर जैसा कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी कथा में बताते हैं कि बड़ी दीदी की चर्चा करते हैं। आप सब लोगों को पता है, बड़ी दीदी, उनको बड़ी माता जी भी बोलते हैं। वो हमारी पूर्व आश्रम की बुआ जी हैं। उन्होंने विवाह नहीं करवाया, तो घर पर ही आप ऊपर की मंजिल पर बड़ी दीदी जी रहती थी। तो बचपन से हमने देखा कि संतों का आना जाना रहता ही था घर में, और होली के समय में और जन्माष्टमी के समय में, श्री राधाष्टमी के समय में कीर्तन बड़ी माता जी करवाती थी, कभी भजन गायकों के द्वारा, कभी किन्हीं संतों के द्वारा। तो संतों का आवागमन रहता ही था। तो बड़ी दीदी जी ने जब पूज्य श्री बड़े महाराज जी की कथा सुनी, वहां पर दड़वा स्थान पड़ता है यमुनानगर में ही, तो वहां पर बड़े महाराज जी की कथा हो रही थी। तो दीदी जी की कोई सहेली उनको लेकर के गई कि आप चलो, संत आए हैं बरसाना से, आप कथा सुनो। तो दीदी ने जब प्रथम महाराज जी के दर्शन की कथा सुनी तो बड़ी प्रभावित हुई। तो दीदी जी फिर बड़े महाराज जी को सत्संग कार्यक्रम के लिए घर पर लेकर के आई थी। तब हमने पूज्य श्री बड़े महाराज जी के पहली बार आराम से बैठ कर दर्शन किए। तो उस समय की बात है। तो महाराज जी, आपका झुकाव कैसे हुआ? और ये भी आपने बताया कि आप इकलौते परिवार के थे बच्चे, तो कैसे आपके माता पिता ने कैसे आज्ञा दी आपको, और कैसे वो बड़ी विषम परिस्थिति रही होगी महाराज जी, बिल्कुल, थोड़ा सा वो बताइए ना। बिल्कुल, मेरे को आज भी वो दिन याद है कि प्रथम बार जब मैं पूज्य श्री बड़े महाराज जी के दर्शन के लिए गया था, तो जो आसपास महाराज जी के भक्त बैठे थे, उनके सबके हाथ में माला झोली थी। तो मैंने बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये क्या है? तो महाराज जी बोले कि माला है, ऐसे करके इस पे नाम जप करते हैं। तो मैं बालक तो था ही, 6ठी क्लास में उस समय पढ़ता था, 11-12 साल की आयु थी। तो मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी मुझे भी क्या ये मिल सकती है माला झोली? तो बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकती है। तो महाराज जी के उस समय शिष्य थे, उन्होंने अपनी माला झोली उतार करके मुझे दी। तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने मुझे 2 माला का उस समय नियम दिया, महामंत्र का। हाँ, और मुझे याद है कि अगले दिन बड़ी उत्सुकता में मेरे को स्कूल जाना था, और स्कूल से पहले मैंने कहा नहीं, नहा धो करके बैठ करके माला करते हैं। एक उत्सुकता थी, बालपन बस। तो मैंने जब बैठ करके माला की आराम से, पहले प्रथम माला जब मैंने की, आंख बंद करके आराम से बैठ कर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बहुत देर हो गई, अब मैं आंख भी नहीं खोला हूँ कि चलो नहीं, अपना माला पूरी करनी है। अब माला पूरी ही नहीं हो रही। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, और मैं माला पे ध्यान, इधर मुझे ध्यान भी हो रहा है कि मुझे स्कूल भी जाना, कि देर ना हो जाए। खैर कैसे भी करके मैंने जल्दी में माला की, लेकिन जब मैंने जैसी आंख खोली तो देखा मुझे आधा घंटा लग गया। और उस समय बस फटाफट मैं दौड़ा, मैंने सुबह का बाल वोग भी लिया, बस लंच अपना उठा करके स्कूल दौड़ा, क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था। मुझे वो पहला दिन याद है जब मैंने सबसे पहली बार माला की। महाराज जी, उस समय आपको
भगवान की कितनी जानकारी थी? क्या आप उस समय पूजा इत्यादि करते थे, घर में देखते थे? तो क्या आपकी अनुभूति क्या थी? आपको जब माला आपको पहली बार मिली, तो वो अनुभूतियाँ क्या थी? आपने कैसे भगवान को याद कैसे किया उनको? देखिए, घर में क्योंकि संतों का आना-जाना था ही, ज्योत इत्यादि जलती थी, धार्मिक कार्यक्रमों में हम लोग मंदिर वगैरह इत्यादि सब जाते ही थे। जाते ही थे। लेकिन कोई ऐसे क्योंकि बचपन था, तो इतना कोई झुकाव भगवान की तरफ नहीं था। मैं बताऊँ हम लोगों का तो क्या ही झुकाव है, हम लोगों के शहर में किसी को उस समय ये नहीं पता था कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। प्रथम बार पूरे यमुनानगर शहर में ही प्रथम बार पूज्य श्री बड़े महाराज जी के श्रीमुख से ही कथा हुई। तब लोगों को पता लगा श्रीमद् भागवत महापुराण किसे कहते हैं, नहीं तो सब लोग भगवद गीता को ही भागवत जी कहते थे। और प्रथम बार ही यमुनानगर शहर में श्री भक्तमाल कथा पूज्य श्री बड़े महाराज जी के श्रीमुख से हुई। तब लोगों को पता लगा कि भक्तमाल ग्रंथ है क्या। तो पूरे शहर में किसी को नहीं पता था। और क्योंकि हिंदुस्तान में सब लोग रहते हैं, तो जो घर में जोत जलाना, मंदिर जाना, ये भक्ति तो सभी करते ही हैं। तो वही थी भक्ति। तो बचपन में इतना कोई ज्ञान था नहीं, लेकिन ये तो एक उत्सुकतावश की ये क्या कर रहे हैं, हाथ में माला जो लेकिन नई सी चीज होती है ना, बच्चों को होता थोड़ा शौक सा, ये नई सी चीज है, मैं भी लूं, मैं भी देखूं कर करके, बस उसी उत्सुकता में मैंने प्रथम बार माला झोली ली। बच्चों का तो अलग अलग बहुत तरह का इंटरेस्ट पैदा होता है। हाँ। आपका इंटरेस्ट माला में सीधे पहुंचा महाराज जी, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म का ही आपका कुछ मतलब, या तो आप पूर्व पहले जन्म के भी हो सकता है, वर्तमान के भी संस्कार, क्योंकि बड़ी माता जी हम लोगों को समय समय पर गीता प्रेस की पुस्तकें समय पर ही और सुना करके समझा करके पढ़ाती थी, बताती थी, बड़ी दीदी जी जिन्हें कहते हैं। तो वो गीता प्रेस की पुस्तकें आती थी घर में, कल्याण उस समय में आती थी, विशेषांक आता था। तो हम लोगों को, बच्चों को, सब लोगों को, क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो सब बच्चों को बिठा करके बड़ी दीदी समझाती थी और पूरा कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना, खाने पीने के ऊपर ध्यान रखते हो। तो अनेक ग्रंथों में तो प्रारंभ से ही वैसा संस्कार उनकी कृपा से, पिताजी की कृपा से मिले। महाराज जी, जैसे आप पहले दिन माला किए, तो उस समय आपकी माताजी की क्या प्रतिक्रिया क्या रही? और पिताजी ने कैसे उसको एक्सेप्ट कैसे किया कि भाई हमारा बच्चा है और इतना माला में इंटरेस्ट ले रहा है? और उसके बाद का फिर और कैसे-कैसे हुआ महाराज जी? उसका बड़ा इंटरेस्ट है। नहीं, माता-पिता जी खूब प्रसन्न थे। और अच्छा है, क्योंकि उस उम्र में धीरे-धीरे उम्र बढ़ती है, तो सबको यही लगता है कि कुसंग में हमारा बच्चा ना पड़ जाए। तो माता-पिता जी देख करके भक्ति से खूब प्रसन्न हुए, अच्छा है। उसके कुछ ही दिनों बाद जब मैंने फिर ध्यान किया कि गले में कंठी, तुलसी जी कंठी कई लोगों ने, भक्तों ने पहनी है, तो मैंने भी बस वही बालवश महर्षि मुझे भी लेनी है। मेरे को शुरू से रहता था कि भाई ये ले रहा तो मेरे को भी चाहिए। और मैंने कहा महाराज जी को कि महाराज जी ये भी मुझे कंठी भी चाहिए। तो महर्षि ने, पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने कहा कि इसका नियम होता है। मैंने कहा क्या नियम है? जो भी नियम है मैं कर दूंगा। बोले नहीं, पहले सुनो। इसका नियम होता है कि जो कुछ भी खाना है ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना है, और जो भी ऐसी वस्तु जो भगवान को भोग नहीं लगती वो प्रसाद नहीं पाना। जैसे कि प्याज लहसुन जिसमें तमोगुण होता है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी। तो हमारे तो सबके घर में बनता ही था। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा। बोले नहीं, ऐसे अगर घर में नहीं हुआ तो फिर अपराध भी पड़ता है, तुम ऐसा करो कि पहले 40 दिन मत खाओ, फिर तुमको दूंगा। तो मैंने आकर के माता जी को कहा। एक बार तो उनको लगा कि भाई ऐसे क्यों कर रहा है, अभी तो बच्चा ही है छोटा। मैं कहा नहीं, क्योंकि इकलौता था और बड़ी मन्नतों के बाद मैं हुआ था, 3 बहनों के बाद छोटा था, बड़े लाड प्यार से पला हूं, तो मेरी बात जल्दी में मनवा लेता था। तो मैंने कहा नहीं कि मैं 40 दिन नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है। तो मुझे याद है कि मैंने 40 दिन नियम निभाया। एक दिन ऐसा हो गया, शायद 35वां 36वां दिन था, किन्हीं के यहाँ मैं गया रिश्तेदारी में, तो मैंने वहाँ कहा कि मुझे प्याज लहसुन वाला नहीं खाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डाला ही नहीं। अब बच्चा ही था, मैंने ठीक है उनकी बड़ों की बात मान गया, मैंने पा लिया। बाद में मुझे पता लगा उसमें प्याज था। तो फिर मैंने आकर के बड़े महर्षि को कहा, मैं कहा महर्षि 40 दिन तो हो गए, लेकिन 35-36वें दिन ऐसा हुआ कि मेरा वो नियम रह गया, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं पाया, पवा दिया गया। बाद में पता लगा कि उसमें था। तो बड़े महर्षि ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरा नियम निभाया, तो ठीक है, तुम्हें कंठी देता हूँ। तो महर्षि ने कृपा करके उस समय मुझे कंठी दी। कंठी आज तक उनकी कृपा से ही चली आ रही है, कंठी पहनी। तो अद्भुत महाराज जी, तो बिल्कुल एक तरह से चमत्कार जैसा ही लग रहा है। तभी कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। तो आपका तो था महाराज जी, कई जन्मों के आपका तप है ये, और आपको इस स्वरूप में आना ही था महाराज जी। आप तो जन्मजात ही संत हैं, इसमें तो खैर कोई वाली बात ही नहीं है महाराज जी। फिर उसके बाद कैसे हुआ महाराज जी? आपने माला कब पूरी तरह से ली और गुरु दीक्षा लेते हैं, है ना? तो वो कैसे आपको मिली महाराज जी? महाराज जी का, दरअसल महाराज जी का जैसा नाम है ना, वैसी करुणा की हकीकत में महर्षि मूर्ति भी।
मतलब प्रेम तो जैसे है कि भीतर से उछल-उछल के महाराज जी का बाहर आता है। हम लोग स्कूल से उस समय मैं पढ़ कर के स्कूल से आता था, आते सारी बैग रख कर के पहले पूछता था कि बड़े महाराज जी कहाँ हैं? कई बार महाराज जी ऊपर ही होते थे सत्संग के कार्यक्रम या चर्चा के लिए। कई बार उस समय अखंड संकीर्तन भी प्रारंभ हुए, तो महाराज जी घर-घर में जाकर के संकीर्तन करवाते थे। अच्छा, संकीर्तन शुरू से ही चल रहा है ना संकीर्तन महाराज प्रारंभ से। महाराज जी के 12 गुरु में गुरु हैं इंजीनियर सरकार, जो बिहार दरभंगा में रहते थे। जी? उनकी आज्ञा पूज्य श्री बड़े महाराज जी को कि घर-घर संकीर्तन करवाना है। तो महाराज जी प्रारंभ से ही संकीर्तन करवाते रहे। और ये भी नियम था कि जिस घर में संकीर्तन हो उनका कोई खर्चा ना हो। प्रसाद के रूप में भी सिर्फ गंगा जल और तुलसी जी ही दी जाए। तो प्रथम बार महाराज जी जाते थे कीर्तन प्रारंभ करवाने, सुबह 8 बजे जैसे एक समय है, 8 बजे संकीर्तन 24 घंटे के अखंड संकीर्तन चलते थे। तो महाराज जी 8 बजे जाते थे कीर्तन प्रारंभ करवाने, फिर दिन में एक बार जाते थे और संकीर्तन का उत्साह करने के लिए। फिर पूर्ण आहुति पर अगले दिन फिर 8 बजे जाते थे। अगले दिन पूर्ण आहुति होने से पहले दूसरे स्थान पर संकीर्तन प्रारंभ करना होता। वाह! तो उस समय कोई गाड़ी इत्यादि नहीं होती थी, महाराज जी कई-कई किलोमीटर तक पैदल जाते थे। हम लोग भी साइकिल पे आते सार पूछते थे कि या तो महाराज जी ऊपर है, तो हम लोग महाराज जी के दर्शन के लिए ऊपर जाते थे, बैठते थे। और या फिर संकीर्तन कहाँ है पूछते थे, तो बस्ता रखते ही प्रसाद पा करके तुरंत दौड़ते थे, संकीर्तन में जाते थे। तो वहाँ जाते भी संकीर्तन के बाद चर्चा होती या ऊपर होती, तो महाराज जी खूब लाड प्यार करते थे, मतलब उड़ेल देते थे पूरा। तो महाराज जी के तो उस प्रेम ने ही धीरे-धीरे करके सत्संग ने सुन-सुन करके सत्संग महाराज जी के मुख से, और ऐसा प्रेम महाराज जी ने करके धीरे-धीरे करके मन इधर की तरफ हो गया। और आपने इधर पूछी दीक्षा की बात, तो हम जैसा मैंने बताया कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, कई लोग 15 से 20 लोग हम लोग एक साथ रहते थे, चाचा जी इत्यादि भी, उनके बच्चे भी और सब। तो घर में करीब सबको दीक्षा मिल गई, मुझे पूज्य श्री बड़े महाराज ने दीक्षा दी ही नहीं। मैंने कई बार निवेदन किया महाराज जी दीक्षा, तो ठीक है समय आएगा दे दूंगा। फिर कई साल बीत गए, फिर मैंने कहा, अब मैं स्कूल जाता था, देखता था मेरे चाचा का लड़का और छोटा भाई मेरा पूर्वाश्रम का, तो वो बैठ करके मंदिर में बैठ करके दीक्षा गुरु मंत्र कर रहा है। तो मेरे को देखते होता था भाई इस पे कितनी कृपा है, दीक्षा कर रहा है। थोड़ा सा लगता था, बालक था ही, कि नहीं मिली। फिर सोचा चलो जैसे, क्योंकि बड़ों को ज्यादा पता है, गुरु को ज्यादा पता है कि क्या किसके लिए करना है, कैसे करना है। तो फिर होता था, लेकिन मुझे घर में गुरु दीक्षा मिली ही नहीं। 12 साल बाद मुझे गुरु दीक्षा मिली। पूज्य श्री बड़े महाराज से जब मैं मिला हूँ, मिलने के 12 साल के बाद मुझे गुरु दीक्षा मिली, गुरु मंत्र मिला। इतना लंबा? इतना लंबा। इसके पीछे कोई और कारण है क्या? अब ये तो बड़े महाराज जी बताएं, मुझे नहीं पता। नहीं तो लोग आज कहते हैं हमको 6 महीने हो गए, हमको 3 महीने को हमको दीक्षा दीजिए, मुझे 12 साल बाद दीक्षा मिली। और फिर वो कैसे मिली महाराज जी 12 साल के बाद? बस ये महाराज जी की कृपा रही कि जब भेज दिया महाराज ने, जब मुझे सन्यास दिया, उसी समय में दीक्षा हुई। आपको सीधे सन्यासी सीधा सन्यासी बनाया। और महाराज जी की कृपा हुई, तभी उस समय सन्यास भी दिया, उसी समय दीक्षा भी दी, उसी समय निकुंज का मंत्र भी दिया। सीधा ही कृपा महाराज जी ने की, एक ही बार की। 12 साल तक मुझे दीक्षा नहीं मिली। तो उन 12 सालों में क्या कुछ हुआ महाराज जी? कैसे आपकी स्कूलिंग और पूरा एजुकेशन आपका, और क्या-क्या कुछ हुआ? स्कूल जाता था, लेकिन महाराज जी के प्रेम और उसमें हम लोग बह गए। महाराज जी के पास ही ज्यादातर मन लगता था। और ऊपर जैसे महाराज जी 3 साल के करीब महाराज जी ऊपर ही हम लोगों के मकान के ऊपर ही, क्योंकि छत थी पूरी, वहाँ संकीर्तन होता था, प्रतिदिन कीर्तन सत्संग होता था। तो वहीं पर फिर महाराज जी एक कमरा बना करके महाराज जी 3 साल तक वहीं रहे। अच्छा। तो प्रतिदिन सत्संग कीर्तन होता था, तो हम लोग सीधा ऊपर जाते थे। तो ऐसा महाराज जी से लगाव प्यार हो गया कि नीचे आने का मन ही नहीं होता था, और पढ़ाई का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता था। मैं ज्यादा पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कृपा महाराज जी की रही। तो एक बार ऐसा हुआ कि 8वीं क्लास की बात है, तो मिड टर्म जैसे एग्जाम होते हैं हाफ ईयरली, उसमें मेरे 75% आए थे। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं पढ़ने में ध्यान रहता ही नहीं था महाराज जी के पास ज्यादा। तो टीचर भी कंप्लेंट करती थी, क्योंकि मैं कई क्लास तक फर्स्ट ही आता था पूरे स्कूल में मेरे को पहचानते थे अलग से ही। तो लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ाई में थोड़ा सा डाउन हुआ, तो टीचर कंप्लेंट करने लगी इनके 75% भी कम है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन चलो सब लोग मानते थे। तो हाफ ईयरली में जब 75% आए, टीचर ने माता जी को कंप्लेंट करी कि ये नहीं थोड़ा ध्यान दे रहा है, इसके नंबर कम आए हैं। तो माता जी ने फिर महाराज जी को शिकायत की, पूज्य श्री बड़े महाराज जी को, कि पढ़ाई में इसके कम नंबर आ रहे हैं, ठीक नहीं है, सारा दिन ऊपर रहता है, इसको कुछ समझाइए। तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने कहा कि फाइनल पेपर में अगर तुम्हारे जितने नंबर आए, अगर इससे 1 नंबर भी कम आया तो तुम्हारा ऊपर आना बंद। मैंने कहा ठीक है, महाराज जी ने कहा है, माता जी शिकायत करी तो उनके सामने कहा है। मैं उसी लापरवाही से अपना पढ़ता गया। ठीक है, पढ़ता तो था ही अपना। उसके बाद जब मेरा पेपर हुए, रिजल्ट आया,
तो मैं खुद देख करके हैरान, जितने नंबर आए थे ना उससे एक नंबर कम आया ना एक नंबर ज्यादा आया, पूरे 75% ही आया। वाह! अगर कम आते तो क्या नाम है ऊपर आना बंद होता, ऊपर आना और पड़ेगा। ज्यादा आते तो मैं उतना पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसी महाराज जी की कृपा रही कि उतने ही नंबर पूरे। तो महाराज जी जब आपकी दीक्षा हुई, हम्म। सब कुछ आपका हुआ, तो ये कहाँ हुआ? यहाँ गोवर्धन जी हाँ, में? गिरिराज जी। अच्छा, राधा कृष्ण परिवार जो इस समय आरोग्य केंद्र बना है, साधु संतों के लिए पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने निःशुल्क जो अस्पताल बनाया, उसी के संग में बिल्कुल लगता ही पुराना आश्रम है। सन 2002 में उसकी जगह ली गई थी, तो वहीं पर सन 2010 में मेरी संन्यास दीक्षा हुई। अच्छा। 16 मार्च सन 2010 में पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने बड़ी कृपा करके मुझे संन्यास दिया, और वहीं पर दीक्षा हुई, वहीं पर निकुंज की दीक्षा हुई, वहीं पर संन्यास दिया गोवर्धन गिरिराज जी ने। शायद महाराज जी की भी पहली ही ये आप पहले ही पहला आप सन्यासी था पहले मैं। ही हाँ, कृपा पात्र आप ही। बिल्कुल। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि महाराज जी की विशेष कृपा रही, और प्रथम सन्यास मुझे दिया। अब तो खैर अनेक सन्यासी महाराज जी के हैं। अच्छा। राधा शरण जी हैं, श्याम शरण जी हैं, रमणी प्रिया जी हैं, और चंद्रिका जी हैं, और मधुर बिहारी जी हैं, आनंद बिहारी जी हैं, और अनेक, अब तो अनेक सन्यासी हैं। अभी इस वर्ष भी 14 जनवरी के दिन भी 6 भक्तों को सन्यास मिला है, अच्छा। विरक्त भेज दिया गया। वाह! अब तो बहुत सन्यासी। फिर आगे का कैसा रहा महाराज जी, और कैसे परिवार वालों ने कैसे आपको लेने दी दीक्षा, उसकी क्या कहानी? ये तो बड़ी लंबी कहानी है। धीरे धीरे करके, वैसे तो माता पिता जी की प्रारंभ से ही कृपा रही है, और महाराज जी के पूज्य श्री बड़े महाराज जी के जन्मदिन होता है 22 फरवरी को, तो 22 फरवरी के दिन ही, बड़े महाराज जी के जन्मदिन के दिन ही माता जी पिताजी मुझे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा झुकाव इधर ज्यादा है, मेरा प्रारंभ से ही रहा है कि मैं थोड़ा संकोची स्वभाव का रहा हूँ, और बड़े महाराज तो वैसी गुरु जी, और बड़े भी, उम्र में भी बड़े और वैसे भी ओहदे में भी बड़े, तो उनके सामने कभी जल्दी बात कर नहीं पाता था। मुझे अपने जो भी मन की बात कहनी होती थी मैं पत्र के माध्यम से लिख करके पहुंचा देता था, तो किसी के माध्यम से या दे आता था, महाराज जी उसको पढ़ लेते थे। अब वो बड़े महाराज जी बड़ी दीदी के पास वो पत्र रखते थे, संभाल लेते थे। कई बार मैं लिख करके देता, कई बार मुझे वापस भी देते। मैं अपने कमरे में, अलग से मैंने कमरा था, और छोटा सा बिल्कुल कमरा था, उसमें मैं कई बार पत्र आए थे। तो एक बार मेरी माता जी ने मेरे सारे पत्र पढ़ लिए, तो उनको ये हुआ कि भाई, क्योंकि मैं उसमें अपने सारे मन के भाव लिखता था, पर आम सही मैं छोटे होते से ही रोता था, बड़े महाराज जी को कहता था, महाराज जी मेरे को आपके साथ रहना। अच्छा, इस तरह की बातें इस आप तरह की लिखते थे? बातें अनेक बार थी। तो एक बार तो बल्कि मैंने पत्र लिखा और महाराज जी को दे करके मैं आ गया था। तो फिर बड़े महाराज जी जब बैठे, तो बड़ी दीदी जी उस समय थी, मैं था, बड़े महाराज थे, शायद मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन शायद पिताजी भी थे। तो उस समय बड़े महाराज ने कहा कि आज इसने मुझे रुला दिया। ऐसा क्या लिखा था महाराज जी? मुझे भी अब वो ध्यान नहीं, लेकिन भीतर के भाव थे, बस यही था कि मेरा मन नहीं लगता, मेरे को अपने साथ रख लीजिए, कैसे भी करके अपने साथ रख लीजिए। लेकिन बड़े महाराज जी रखते नहीं थे, कारण कि वो जानते थे कि भाई सबसे छोटा है, कि कौन घर वाले आने देंगे। फिर आपकी उम्र भी कम फिर थी। उम्र भी कम थी, छोटा बालक ही था। और महाराज जी का ये भी रहा कि ठीक है, जो इस रास्ते पर आना चाह रहा है आए, लेकिन प्रथम पढ़ाई है। आज भी सभी को शिक्षा देते हैं कि अपनी कम से कम एजुकेशन, पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि दिमाग, भले वर्तमान की जो पढ़ाई है वो उतनी लाभदायक नहीं है जीवन जीने के लिए, लेकिन यह कि पढ़ाई से कि दिमाग विकसित होता है। दिमाग विकसित होता है। तो वो महाराज जी का रहा है कि जो पढ़ाई जितनी है, कम से कम उतनी पढ़ाई व्यक्ति करके तब इस रास्ते पे आए। तो महाराज जी कहते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा मन लगता नहीं था। अनेक बार मैंने महाराज जी को पत्र लिखे, मेरा मन लगता नहीं, महाराज जी मुझे ले चलिए अपने साथ, आपके साथ रहूंगा, जो मर्जी कराइए। लेकिन महाराज जी रखते नहीं थे कि घर वाले कैसे मनाएंगे। तो पत्र मेरी माता जी ने सारे पढ़ लिए, तो उनको हुआ कि ये फिर हमारे साथ रहेगा। लेकिन धीरे धीरे बाद में मुझे पता लगा कि एक संत, जब कई संत आते थे घर में, तो एक संत कह भी गए थे कि तुम्हारे संतान होगी भी, लड़का होगा भी, लेकिन वो रुकेगा नहीं तुम्हारे पास, ये भी कह गए थे। फिर धीरे धीरे करके माता जी पिताजी को मनाता रहा, धीरे धीरे करके माने। तो एक दिन पूज्य श्री बड़े महाराज के जन्मदिन के दिन ही 22 फरवरी को यमुनानगर में जो आश्रम है, वृंदावन आश्रम, और वहां पर आए और मेरा हाथ महाराज जी के हाथ में दे करके बोले कि ये आपका जन्मदिन गिफ्ट, आप ले लीजिए। ऐसे माता पिताजी की कृपा हुई मुझ पर, और मैं बड़े महाराज जी के भाग्यशाली हैं चरणों आप महाराज जी, बहुत बस कृपा भाग्यशाली। सभी की, मेरे को बचपन से ही सभी का प्रेम मिला, कृपा रही महाराज जी का तो खूब मिला, रिश्तेदारों का, परिवार का, सभी का खूब खूब प्रेम मिला मुझे, और विशेष करके महाराज जी का, पूज्य श्री बड़े महाराज जी के प्रेम की वजह से ही आज मैं, क्योंकि हम तो बचपन से इतना भगवान के बारे में नहीं था, बस महाराज जी, गुरु की सेवा करनी को। फिर ये संस्कार भी दीदी जी से आए, बड़ी माता जी से आए, बुआ जी से जिनको कहते हैं,
उनसे सारे संस्कार है, उनका ऐसा भाव था संतों के प्रति। और वो पीजीआई हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर है। अच्छा। हाँ, तो वो पेशेंटों को भी ऐसा बिल्कुल भक्त मान करके ऐसे सेवा करती थी जैसे अपने घर का परिवार का है। तो सेवा भाव उनमें प्रारंभ से ही है। उन्हीं को देखा देखी, उन्हीं के बड़ों के संस्कार ही हमें आए कि सेवा करनी, गुरु की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी। वही कृपा हमको यहाँ ले आई। तो अचानक महाराज जी जब आपने दीक्षा लिया तो फिर तो उसके बाद परिवार को पूरी तरह से छोड़ना था, ऐसे ही होता है ना महाराज जी? तो उस समय की क्या अनुभूतियां रही? मैंने जब 16 मार्च 2010 में संन्यास विरक्त भेष लिया तो उसके 2 दिन पश्चात ही महर्षि, क्योंकि महर्षि कथा प्रचार में गुरुओं की आज्ञा से, जबकि बड़े महाराज जी का मन नहीं कभी करता था। हमने तो ऐसी ऐसी स्थिति देखी है बड़े महाराज जी, मतलब ऐसा होता था कि मैं जाऊं ब्रज में जाऊं, 2 दिन भी अगर 1 दिन भी गैप है तो उनको रहता था कि मैं बस ब्रज में पहुंच जाऊं। एक बार तो ऐसा वेग आया, रात्रि के समय की बात है, 9 बजे मेरे को ध्यान है, 9 बजे मुझे महर्षि ने बुलाया। मैं नीचे था, महाराज ने बुलाया कि 2 मिनट आओ, स्कूटर ले लो। उस समय स्कूटर था हमारे पास, तो महाराज जी ने कहा कि स्कूटर ले लो और चलो 2 मिनट। मुझे लगा कहीं काम जाना है, ठीक है। मैं स्कूटर पे महर्षि को बिठाया, ले चला। मैंने कहा महाराज जी, बोले स्टेशन जाना है। मगर रेलवे स्टेशन? बोले हाँ। मैं किस लिए? चलो बस चलो। रेलवे स्टेशन उतरे तो मैंने कहा महाराज जी क्या हुआ? बोले किसी को बताना नहीं, मैं जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहे हैं? वो वृंदावन जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं यहाँ लग रहा। तो मैंने कहा महाराज जी कृपा मुझे भी साथ ले लो। ना ना, तुम्हारे घर में तुम छोटे हो, वहां जरूरत है तुम जाओ। मैं नहीं महाराज जी, अब महाराज जी की आज्ञा होगी कि बताना नहीं। अब मैं आकर के चुपचाप कमरे में लेट गया। इतने में थोड़ी देर में बड़ी दीदी जी आई। वो आई, महाराज जी कहाँ है? मैं कहा मुझे क्या पता, बालक तो मैं था ही, और आज्ञा हुई थी, बड़ों ने कह दिया नहीं पता नहीं पता, जबकि मुझे भी बुरा लग रहा था कि महाराज जी गए हैं। और बड़ी दीदी महाराज जी कहाँ है? तो मैंने कहा मुझे क्या मालूम कि कहाँ है। नहीं, बोले मैंने छत पर देख लिया तो स्कूटर पे लेके गया। तो मैंने कहा अब तो फंसी गया। मैंने कहा जी महाराज जी ने कहा कि स्टेशन छोड़ना है, तो मैं रेलवे स्टेशन छोड़ आया। अरे बोले हमको क्यों नहीं बताया? फिर उसी समय सारे दौड़े गए रेलवे स्टेशन पर। अभी ट्रेन आने को थी, इतने में बड़े महाराज जी हमको मिल गए। फिर निवेदन करके फिर हम बड़े महाराज जी को फिर ले आए। महाराज जी को आज्ञा थी, गुरुओं की आज्ञा से महाराज जी प्रचार तो करते थे, लेकिन बाहर कभी महाराज जी का मन नहीं लगा। अनेक बार हम लोगों को कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आग में हूँ। और कितने भजन, कितने दोहे महाराज जी ने, कितने पद बनाए कि श्री जी से प्रार्थना, ठाकुर से प्रार्थना, कभी गुरु जी से प्रार्थना कि ब्रज में बसा लो, ब्रज में बसा लो, एक बार भी ब्रज से बाहर ना जाऊं। 40 साल तक महर्षि गुरु जी की आज्ञा से सेवा करते रहे। और कृपा हुई रुक्मिणी बाई जी की अधिक मास में, जैसा कि महर्षि बताते हैं। और फिर 22 फरवरी 2024 को पूज्य श्री महाराज जी ने ब्रजवास लिया पूर्ण रूपेण। और फिर अब 22 फरवरी 2025 से एकांतवास लिया। और कितना वर्ष हो गया महाराज जी? पिछले वर्ष महाराज जी ने ब्रजवास लिया। और इस वर्ष फिर महाराज जी ने अब ब्रज में रह करके भी उनका हुआ कि अब मेरा मन और भजन में, और चिंतन करूं और करूं और करूं और आनंद लूं। वही जो करने आए थे वही पूरी तरह से कर रहे हैं। महाराज जी सन 1985 में 10वीं क्लास करते ही घर छोड़ करके आ गए थे। 3 साल महाराज जी वृंदावन रहे। फिर 3 साल पूज्य श्री रमेश बाबा के पास रहे, मान मंदिर। फिर 9 साल खेतों में अपनी कुटिया बना करके रहे, वहीं वृंदावन में, बरसाना में। और उसके बाद करीब 18-20 साल गिरिराज जी में रहे। फिर 3-4 साल हो गए, 108 कुटिया बने हुए, फिर वहां रहे। पर यकीन रहने का महाराज जी का होता नहीं था कि गुरु के आगे थी प्रचार करें तो प्रचार में रहते थे। मतलब इतना मानते थे गुरु की आज्ञा को, गुरु की बात को हमने देखा नहीं। वो शिक्षा वहीं से मिली कि गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। एक बार मुझे याद है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने मौन रखा। अधिक मास था शायद उस समय, या चतुर्मास था, ध्यान नहीं, लेकिन बड़े महाराज जी ने मौन रखा कि मैं मौन रहूंगा, और जो बिल्कुल पास में सेवादार है सिर्फ इसी से बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा, मौन रहूंगा कि अपना नाम जब चिंतन करूंगा। तो बात होते होते महाराज जी के उस समय गिरिराज जी में जो पूज्य श्री पंडित जी हैं, उन्हीं के शिष्य से, उनको हम काका जी बोलते थे, मास्टर बाबा भी बोलते थे। महाराज जी उन्हें गुरुवत तुल्य ही मानते थे। तो उन तक समाचार पहुंचा, तो फोन के माध्यम से उन्होंने फोन किया और कहा, फिर महाराज जी को आज्ञा दी कि अभी मौन छोड़ दो, प्रचार में आवश्यकता नहीं। तो महाराज ने उसी दिन ही मौन खोल दिया। मतलब इस बात की भी परवाह नहीं की, सबको कह दिया है मौन है। 2 दिन मौन के हो भी गए कि लोग क्या सोचेंगे। नहीं तो आपने अनाउंस कर दिया कि मेरा मौन है और मैं नहीं बोलूंगा, और 2 दिन हो भी गए मौन रहते रहते, और अपने आनंद के लिए तो कर रहे हैं भाई, कोई गलत कार्य तो नहीं है। मौन रह रहे हैं, नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। उन्होंने कहा मौन खोल दो, तो महर्षि ने मौन छोड़ दिया, उसी समय खोल दिया। तो हम लोग एकदम बुचक्के से रह गए। हम लोग पहुंचे, प्रणाम किया, हमारे कहा हाँ जी ठीक है,
मैं कहा मोहन था महर्षि का, तो कैसे बोले? तो महाराज ने कहा कि नहीं ऐसे आगे हुई, छोड़ दिए। तो ये शिक्षाएं मतलब महाराज जी ने कहा ही नहीं है, महाराज जी ने अपने जीवन में जी करके भी दिखाया, उनको देख देख करके ही हम लोग सीखे। जो भी थोड़ा बहुत भाव महर्षि के प्रति, गुरु के प्रति है, वो महाराज जी को देख देख के आए, बड़ी दीदी से संस्कार आए, बड़े महाराज जी से आए, उनकी कृपा से आए, यही सब देख देख करके आए। महाराज जी तब से जब से आपने दीक्षा लिया, कौन सा सन था महाराज जी? 2010। 2010। तो अब तो काफी 15 साल हो 15 गए। साल हो गए महाराज जी। कैसी अनुभूतियां रही महाराज जी? हम्म। क्या आपको क्या लगता है कि इसी के लिए आपका आपका जन्म हुआ? एक बात ये, दूसरा ये कि आपकी अनुभूतियां क्या रही, क्या क्या आपको कठिनाइयां भी क्या क्या आई? चूंकि राधा कृष्ण परिवार के मुझे लगता है सब कुछ तो आप ही करते हैं, बड़े महाराज जी तो अपने ही आनंद में रहते हैं, अपने भजन कीर्तन में ही, अपने लेखन कार्य में और कथाओं में। तो जो भी हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, उधर 108 कुटिया का हुआ, वृंदावन का हुआ, कुछ अभी बावला भी का भी होना है। तो इतना जो कार्य हुआ है सारा, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ महाराज जी, जब से मैं जुड़ा हूँ आप ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इतना करते हुए कैसे आपने अपने सन्यास को भी तो पोषित किया, इतने कार्य किए, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, तो उसका एक महाराज जी थोड़ा सा जानकारी। देखिए ये, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलत है बात है, लेकिन हाँ ये है कि जो सच्ची बात है वो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच, मैंने कुछ भी नहीं किया। और दिखने में दिखता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत बात क्या है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने कृपा करके करवाया, अपनी उनकी संकल्प शक्ति से, उनकी कृपा शक्ति से। क्योंकि मैं ना तो इतना ही पढ़ा हूं, ना मेरे में इतनी ज्यादा बुद्धि या ज्ञान है। जो भी आया उनकी कृपा से आया, जो करवाया उन्होंने करवाया, मुझे तो आता भी कुछ नहीं था। महाराज जी ने ही आज्ञा दी, बल्कि जब सन्यास मैंने लिया नहीं था उससे पहले 3 वर्ष मैं आना जाना रहा, अधिक समय तक यहाँ रहता था। जब माता पिताजी ने दे दिया तो मैं 3 वर्ष महाराज जी की सेवा में 6 महीने रहता था, 6 महीने फिर घर परिवार में आना जाना रहता। लेकिन बड़े महाराज जी ने उस समय आज्ञा दी कि तुम कंप्यूटर का कोर्स करो। मुझे कंप्यूटर उस समय नहीं आता था, तो कंप्यूटर का कोर्स करो, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करो। अब ये किसको पता था? बड़े महाराज जी को पता था कि आने वाले समय में कंप्यूटर से कार्य लेना है, मासिक पत्रिका छपेगी, सेवा सुख मासिक पत्रिका, उसका लेखन कार्य होगा, सब होगा। ये बड़े महाराज जी की कृपा थी, उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने अपने संकल्प से करवाया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने हॉस्पिटल बनाया, ना कुछ है। और कठिनाई तो किसी प्रकार की कभी रही नहीं। जब भी कुछ ऐसी लगने लगती, बड़े बैठे हैं महर्षि, ये परेशानी है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, 1 मिनट में। मतलब महाराज जी का जीवन देखा, कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं शायद वैसा पता नहीं कभी बन भी पाऊंगा कि नहीं जैसे बड़े महाराज जी। प्रयास तो रहता है भाई, बड़ों को आइडल मान करके तो हम लोग करेंगे कि मेरे को ऐसा बनना है, लेकिन मेरे को लगता है कई बार कि मैं ऐसा बन पाऊंगा कभी? कितनी बड़ी कठिनाई हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, बड़े महाराज जी के पास के महाराज जी ये परेशान है। और इतनी परेशानी कई बार हो गई कि भाई नींद नहीं आ रही, एक महर्षि के पास गए, महाराज जी ये परेशानी है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ये अरे ये क्या है, ये बात है, करके 1 मिनट में खत्म, उसी समय निश्चिंत कर देते। ये तो कोई बोले बड़ी बात ही नहीं है। और महर्षि के जीवन में भी कठिनाई, हमने तो बालकपन से बड़े महाराज जी का जीवन देखा है, अनेक कठिनाई आई प्रचार के समय में। अब महर्षि ने जो भक्तमाल गाथा टीवी धारावाहिक बनाया, इसमें 10 वर्ष लगे संघर्ष करने में। कैसे कैसे कठिनाई आई, कैसे कैसे क्या किया, कभी स्क्रिप्ट राइटर नहीं मिलता, कभी चैनल नहीं मिलता, कभी कोई शूटिंग वाले हो गए, कितनी कठिनाइयां हमने जीवन में झेली। लेकिन बड़े महाराज जी के चेहरे पर कभी वो नहीं आई, बल्कि हम परेशान हो जाते थे। हम लोग कई बार तो कहते महाराज जी कैसे होता था, बोले सब तो संघर्ष है। फिर हमको सत्संग सुना के समझाते थे, जब हम घबरा जाते थे अधिक, तो महाराज जी कहते हैं भाई संघर्ष से ही व्यक्ति तपता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो आनंद का, भाई दुख के बाद ही तो सुख का आनंद है। अगर गर्मी नहीं लगी तो एसी का आनंद कैसे आएगा? तो महाराज जी ने ऐसे सत्संग सुना करके, ऐसे समझा के, बिल्कुल माँ की तरह बिल्कुल पाला। खुद स्वयं को तो मुझे कोई परेशानी ऐसी नहीं, क्यों, वहां भी माता पिता की गोद में, यहाँ भी गुरु ने संभाला, बिल्कुल बालक की तरह रखा गोद में अपने। और यहाँ भी वैसे हमको कोई कठिनाई नहीं, लेकिन कार्य करते हुए, सेवा करते हुए जो भी आती थी, बड़े महाराज जी की कृपा रहती। और अब महाराज जी, जबकि बड़े महाराज जी मौन ही कहेंगे, मौन में हैं और वो अपनी उसमें है जैसा वो चाहते थे, तो अब आपकी अनुभूति क्या है? आप कैसा लगता है आपको, जब आप स्वयं प्रयास करके भी महाराज जी के उस तरह से करीब नहीं जा पा रहे हैं, और जैसा पहले था वैसा आप नहीं है, वो हालात नहीं है, तो अब कैसा लगता है महाराज जी? ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है।
महाराज जी का अब आप आगे आपके लिए क्या क्या आदेश है, कैसे? देखिए, वो एक खालीपन सा तो रहता ही है। भले ही सेवा करते, कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता था कि पूरा-पूरा दिन मैं बड़े महाराज जी से मिल नहीं पाता था। कई बार ऐसा होता था कि वहीं रह रहे हैं, जैसे कि राज्य में ही रह रहे हैं, लेकिन मैं पूरा दिन मिल नहीं पाता था क्योंकि अनेक सेवाएँ थी। सेवा सुख मासिक पत्रिका भी थी, हॉस्पिटल का कार्य भी था, और भी लोग भक्त आना-जाना उनका होता था, और भी सेवाएँ थी। तो कई बार ऐसा होता था कि बड़े महाराज जी से मिलना भी नहीं हो पाता था, राधे-राधे भी नहीं हो पाती थी। लोग इस बात को विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन्होंने देखा है, देखा कि मैं सेवा कार्य में व्यस्त रहता था। अब भले नहीं मिल पाता, लेकिन एक निश्चिंतता तो थी कि बड़े महाराज जी यहीं हैं पास और में ही है। उनसे बात हो जाएगी, कभी भी कोई परेशानी है तो हम बात कर लेंगे। वो बात तो अब नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा है, जो भी सेवा लेना चाहे अपनी तरफ से ले ले। अब आगे की क्या योजना है महाराज जी, कैसे क्या कुछ होगा? जो पूज्य श्री बड़े महाराज जी के संकल्प हैं, उस पे हम पूरा प्रयासरत हैं। जैसे कि एक ब्याहुला निकुंज और महिला संतों की कुटिया बनेगी। पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने आज्ञा दी है कि मीराबाई जी का चरित्र बनाना है, उस पर भी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। स्क्रिप्ट वैसे तो लिखी जा रही है, ठीक है। हाँ, उस पर भी कार्य चल रहा है। और तीसरी महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने जो सेवा सौंपी है वो ये है कि शमशान भूमि का, तो उस पर भी भूमि देखी जा रही है। आज भी बल्कि समाचार आया, कई व्यक्ति लगे 2-4 जगह बात भी की है और जगह देखी भी है। और इस पर भी कार्यरत है पूज्य श्री बड़े महाराज जी की जो भी हैं, क्योंकि हमें सेवा करनी है उनकी आज्ञा से। ठीक है, वो खालीपन उससे वो तो लगता ही है, लेकिन उनकी बात भी पूरी करनी है। भाई वो शिष्य ही क्या जो गुरु की बात पूरी ना करे। बिल्कुल महाराज जी। और यही सोच करके और बल आता है कि हमें तो अभी 2 महीने 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन बड़े महाराज जी ने गुरु की आज्ञा से 40 साल कैसे काटे। भाई बड़े महाराज जी तो आए थे जब 10वीं करके 1985 में, तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आए थे। महाराज ने तो कोई ज्यादा सत्संग भी नहीं सुना, लेकिन उनके मन में प्रारंभ से महाराज जी बताते हैं कि जब से मैंने होश संभाला, तब से मेरे मन में ये था कि कोई संसार में अपना नहीं। तो महाराज तो पूर्व जन्म के ही संत थे, कोई विशेष कृपा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, हम लोगों के उद्धार के लिए महाराज जी का प्राकट्य हुआ। तो महाराज जी बचपन से ही इस तरह था महाराज जी का। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात तो महाराज करके। जी 40 साल गुरु की आज्ञा से ब्रज भूमि से दूर रहे, तो हमें तो भी कुछ भी दिन नहीं हुए। जब हम ये सोचते हैं तो फिर बल आता है कि नहीं, गुरु की आज्ञा, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि वो शिष्य क्या जो गुरु की बात पूरी ना कर सके, यही सोच के फिर हिम्मत करते हैं, फिर हौसला सा थोड़ा गिरता है। फिर कुछ दिन बाद महाराज जी के दर्शन के लिए, प्रतिदिन महाराज जी के दर्शन के लिए, सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन नहीं जाते। 1-2 दिन छोड़ के जैसे भी सेवा के लिए, वो भी जब जाते हैं थोड़ी देर ही चर्चा होती है, क्योंकि पूरा दिन तो महाराज जी मौन रहते हैं। कुछ भी कर लें वो बात तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। महाराज जी की आज्ञा से जो भी महाराज जी ने सेवाएं सौंपी हैं, जैसे कि दीक्षा की सेवा महाराज जी ने सौंपी है कि गुरु दीक्षा सबको देनी है, तो वो कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी निमित्त मात्र का ही भाव है। जब मैं किन्हीं को भी गुरु दीक्षा देता हूँ तो यही मानता हूँ कि मैं निमित्त हूँ, और उनको भी दीक्षा देने के बाद मैं ये बताता हूँ कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, गुरु आपके बड़े महाराज जी ही हैं। कोई भी आपसे पूछे तो बड़े महाराज जी ने आपको दीक्षा दी, मैं तो निमित्त हूँ। इस समय महाराज जी नहीं दे रहे, एकांत में है, तो महाराज जी की आज्ञा से मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन गुरु बड़े महाराज जी हैं। और जैसे प्रत्यक्ष में गुरु होते हैं, ऐसे जब हम निकुंज की रागानुगा भक्ति करते हैं तो वहाँ गुरु रूपा सखी होती है। हाँ, तो महाराज जी का जब निकुंज में महाराज जी, क्योंकि निकुंज में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, वहाँ तो सखियों का प्रवेश है, तो निकुंज में जब महाराज जी जाते हैं तो वह निकुंज में महाराज जी का नाम है, पूज्य श्री बड़े महाराज जी का निकुंज में नाम है कुंज प्रिया सखी। तो जब राग निकुंज की दीक्षा के बाद निकुंज का वैसा चिंतन भी करना होता है, अपना सखी स्वरूप का चिंतन करना होता है, उसको बोलते हैं साधक सखी। तो जो साधक सखी साधना करती है तो उसको गुरु रूपा सखी भी चाहिए कि गुरु के पास जाएगी, उसकी सेवा करेगी, तभी तो वो गुरु अंदर लेकर के जाएंगे। तो जो गुरु रूपा सखी है, वो निकुंज के बाद भी हम उनको ये समझाते हैं कि आपकी गुरु रूपा सखी कुंद प्रिया सखी है। मतलब बाहर प्रत्यक्ष में आपके गुरु बड़े महाराज जी ही है, और निकुंज में आपकी गुरु रूपा सखी कुंद प्रिया सखी है। हम तो निमित्त मात्र से उनकी आज्ञा से आपको सेवा सौंप रहे हैं। तो ये बड़े महाराज की आज्ञा से सेवा, और भी जो महाराज जी ने सेवाएं लगाई हैं, जो चल रहा है 108 कुटिया, संतों का भंडारा इत्यादि सेवा चल रही, वहाँ की व्यवस्था है। और गोवर्धन की राज्य में
साधु संतों के लिए निःशुल्क अस्पताल है, वो चल रहा है। तो महाराज जी इतने खर्चे तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं, तो ये सब कैसे व्यवस्थित कैसे रहेगा महाराज जी? तो करें लोग करेंगे, ठाकुर जी भी करेंगे, लोग भी सब सहयोग करेंगे, प्रेरणा करेंगे ठाकुर जी सब भक्तों को। क्योंकि हम लोगों का तो देखिए, हम लोगों का तो कुछ अपना नहीं है। आप सब लोगों से, बड़े महाराज जी ने इतने वर्षों से आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों पर कृपा करके, मैं तो यही कहूँगा कि लोगों पर कृपा करके संत सेवा करवाते हैं। महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से नेक से आपको लोगों को, और संत सेवा से लाभ कितना है आप लोगों को भी ज्ञान है कि हम इतना भजन पूरे दिन में हम स्वयं नहीं कर सकते जितना संतों की सेवा करके उनके भजन में हम लोगों का हिस्सा हो सकता है। भाई हम किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए हमने एक कुटिया 1 लाख रुपए की सेवा देके एक कुटिया बना दी, एक कमरा बना दिया, यानी कि संतों को रहने के लिए मकान दे दिया। उससे क्या होगा कि हमने जो चीज हम दान करें कई गुना होकर के ज्यादा मिलेगी। और ब्रज में हमने दान किया और संतों को, तो संत उसमें कुटिया में रह करके जो भजन करेंगे उनके उनके भजन का कुछ हिस्सा हमारे पास भी आएगा। तो ऐसे कितने संतों की सेवा, संतों को हमने भंडारा पवा दिया, 108 कुटिया में प्रतिदिन संतों का भंडारा होता है। हम भूमि का दान कर सकते हैं, महिला संतों के लिए जो कुटिया बन रही है उसमें 1 गज भूमि का आप दान कर सकते हैं, उसकी सेवा 21,000 रुपए है। और संतों की औषधि हेतु आप सेवा भेज सकते हैं। साधु संतों का उपचार होता है बिल्कुल निःशुल्क गिरिराज गोवर्धन जी में। प्रत्येक माह 25 तारीख को वैद्य नानक चंद जी आते हैं और साधु संतों का निःशुल्क विशेष कैंप लगता है। वैसे तो प्रतिदिन महिला एवं पुरुष डॉक्टर बैठते ही हैं, लेकिन 25 तारीख को विशेष कैंप लगता है, साधु संतों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। और 26 तारीख को वृंदावन में चरण छाया में रुक्मिणी विहार, यहाँ पर भी संतों का कैंप लगता है कि वृंदावन और आसपास के संत यहाँ आकर के निःशुल्क दिखा लें। तो उसमें आप लोग औषधि हेतु आप दान कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा लगा महाराज जी आपसे चर्चा करके, और आगे भी चर्चा बनी रहे महाराज जी, इसी प्रार्थना। राधे महाराज जी राधे राधे।